सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जो हमारी आज की वीडियो है वो है इंडिगो इंटरव्यू से रिलेटेड। सो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आपका जो इंटरव्यू है वो हो सके तो आपकी पहले अटैम्प्ट पे ही हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले आपको जो करना है वो है अपना ड्रेस। जो आपका ड्रेस है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, वेल प्रेस्ड होना चाहिए। आपको जो है स्कर्ट, शर्ट और ब्लेज़र पहन के जाना है, जैसे कि उनकी वेबसाइट पे लिखा है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे तैयार होके आना है, तो आपको उसके ही अकॉर्डिंग जाना है, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो और आपको जो शर्ट पहननी है उसके स्लीव्स जो हैं वो हाफ़ होने चाहिए, क्योंकि अगर आप फुल स्लीव्स पहन के जाते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें आपके हाथ पे मार्क्स और टैटूज़ ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो बेटर है कि आप हाफ़ ही पहन के जाएं। और उसके बाद जो आपका मेकअप होना चाहिए वो ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना बहुत कम होना चाहिए। तो जो आपको मेकअप है वो एकदम मॉडरेट लेके चलना है, ना ज़्यादा ना कम। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आपकी स्कर्ट है वो नी लेंथ तक होनी चाहिए। उससे थोड़ी सी लंबी भी चलेगी और उससे थोड़ी छोटी भी चलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी स्कर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है अगर आपकी स्कर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी स्कर्ट जो है वो प्रॉपर हो। उसके बाद अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो आपके 4 राउंड होंगे लगभग। और जो पहला राउंड है वो है इंट्रोडक्शन राउंड। तो जो इंट्रोडक्शन राउंड है उस पर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। तो जो आपको करना क्या है, जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो सबसे पहले अपना नाम, आप कौन सी सिटी से हैं, आप कहाँ पर रह रहे हैं, और आपने पढ़ाई में क्या क्या चीज़ें करी हैं या आपने और एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ें करी हैं, आपको सिर्फ उतना मेंशन करना है। आपको हॉबीज़ और ये सब चीज़ें उस टाइम इंक्लूड नहीं करनी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग वाला वो छोटा हो और अच्छा हो। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक होना चाहिए। तो अगर मैं आपका इंट्रोडक्शन अच्छा लगेगा तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि कुछ भी हो सकता है आपके जैसा आपने अपने बारे में बताया उससे रिलेटेड। और उसके बाद फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकंड राउंड होता है वो है मेडिकल राउंड, जिसमें कि आपका आई साइट, कलर ब्लाइंडनेस, हाइट, वेट, स्कार्स, टैटूज़, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा इशू तो नहीं है, लेकिन अगर आपका वेट 1 kg भी ज़्यादा है तो प्लीज़ उसे कम कीजिए और तभी आप इंटरव्यू देने जाए। क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ था, जो हमारे साथ एक लड़की थी वो लास्ट राउंड तक आई थी, लेकिन उसको इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि उसका वेट जो है वो 1 kg ज़्यादा था। तो आपका वेट जो है वो आप पे BMI के अंडर होना चाहिए, 18 से 22 तक। तो दैट्स ओके। तो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपकी आइज़ वीक हैं तो आप अपना लेंस पहनना ना भूलें। अगर आप लेंस पहनते हैं लेंस पहनिए, अगर आप स्पेक्स पहनते हैं तो स्पेक्स पहनिए। क्योंकि क्या हुआ था, जब हम लोग गए थे तो जो एक लड़की थी हमारे साथ, उन्होंने अपने लेंसेज नहीं पहने थे। तो मैम से उन्होंने कहा कि जब जब उन्हें पढ़ने की बारी आई तो वो पढ़ नहीं पाई। तो मैम से उन्होंने बोला कि मैम मैं लेंसेज पहनती हूँ और मुझे उसमें दिखता है। तो मैम ने उन्हें आंसर दिया कि अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हो तो हम आपको सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगली बार जब आप आओ तो अपने लेंस पहन के आना, तो तब हम आपको सिलेक्ट करेंगे। तो उन्हें लेंस नहीं पहनने की वजह से रिजेक्ट किया गया था। तो अगर आप लेंस पहनते हैं तो प्लीज़ पहन के जाइए। और उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो कहीं कहीं पर्सनल इंटरव्यू होता है और कहीं अलग अलग जगह अपने अकॉर्डिंग होता है। तो जो हमारा हुआ था वो था, मैम थी, उन्होंने हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू लिया था।
तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो जो पहले ग्रुप से क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये था कि आपके सिटी का वेदर कैसे था, उनसे वेदर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और फिर जो सेकंड ग्रुप से क्वेश्चन पूछे थे वो क्वेश्चन था कि वाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो थर्ड हमारा क्वेश्चन था वो था कि इफ़ यू वर इन साउथ इंडिया हाउ विल यू अडॉप्ट द चेंजेस। सो हमारा क्वेश्चन ये था और आई थिंक सभी ने अच्छा ही आंसर दिया था, लेकिन सिर्फ 2 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी इस राउंड के बाद। टोटल आई थिंक 18 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी। उसके बाद जो लास्ट राउंड था वो था पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जो कि हमारे एक सर ने लिया था। तो सर ने उसमें जो क्वेश्चन मुझसे पूछा था वो था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर सिटी। सो मुझसे ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और ये दोनों ही क्वेश्चन आई थिंक बहुत नॉर्मल थे। आप में से कोई भी आंसर दे सकता है, कोई भी। अगर मैं एक ट्रिप देना चाहूँगी कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, अगर आप बोलने में थोड़ा एफर्ट्स लग रहे हैं आपको, अगर आप अटक अटक के बोल रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइए। अपने कुछ वर्ड्स रख लीजिए जो वर्ड्स आप यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जब आप कुछ आंसर दे रहे हैं तो आपको बेटर वर्ड्स आएंगे, तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। तो इससे आपका सिलेक्शन का चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा 1-2 वर्ड्स अपने पास रख लीजिए। लर्न होने चाहिए आपको 1-2 वर्ड्स, जो कि आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल। उसके बाद ये सारे राउंड्स होने के बाद 10 गर्ल्स सिलेक्ट हुई। 5 लड़कियाँ डायरेक्ट सेलेक्ट हुई और 5 लड़कियाँ PhD के लिए सिलेक्ट हुई। तो जो मैं थी, मैं PhD राउंड के लिए सिलेक्ट हुई हूँ। और तो ठीक है, PhD राउंड में सिलेक्ट होना भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इतने आगे तक भी पहुँच पाऊँगी। सो इट्स वेरी नाइस आई थिंक। तो मुझे ऐसा लगता है कि PhD ट्रेनिंग ठीक है, सही रहता है। अगर आप PhD ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको कुछ देना नहीं है, आपको उल्टा और ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो ये आपके लिए ही अच्छा है अगर आप PhD ट्रेनिंग ले रहे हैं तो। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़, कोई भी दिक्कत आ रही है अपने इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगी। और अगर आपको कुछ और जानना है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, तो आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल। Thanks for watching my video. Bye guys and all the best.